और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। गुरदासपुर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, तो गुरदासपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे अब सुखजिंदर सिंह रंधावा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। गुरदासपुर से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरदासपुर से चुनावी मैदान में सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी है सुखजिंदर। और अब गुरदासपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अहम है जब अब सुखजिंदर सिंह रंधावा चुनाव लड़ रहे हैं गुरदासपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार, अहम फैसला। जी देखिए, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हालांकि इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लगातार उनसे बातचीत चल रही थी, लेकिन मन से उनकी इच्छा नहीं थी। वहीं कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी वहां पर नहीं था और पहले सनी देओल भाजपा के हाथ से सांसद था, लेकिन इस बार उनका भी टिकट काट दिया गया। तो ऐसे में एक मजबूत दृढ़ सिख चेहरे को उतारा जाए, तो इसकी तलाश आखिरकार प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर पूरी हुई और आखिरकार वो चुनाव लड़ने के लिए मान गए और उसके बाद उनको हरी झंडी दी गई। और अब आधिकारिक रूप से रंधावा का टिकट है वो पार्टी ने ऐलान यहाँ पर कर दिया है और गुरदासपुर से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है वह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक मजबूत कांग्रेस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता 2 बार पार्टी के वहाँ पंजाब के पीसीसी चीफ रहे, खुद रंधावा डिप्टी सीएम और गृह मंत्री जैसी पोस्ट पर रहे। तो ऐसे में पार्टी के हालांकि वो निष्ठावान कार्यकर्ता और उन्होंने पार्टी के आदेश को यहाँ पर माना है। तो आज वहाँ के 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो कांग्रेस पार्टी से अब चुनाव लड़ने यहाँ पर जा रहे हैं और जल्द ही वो अपना नामांकन है वो दाखिल करेंगे और जाहिर सी बात है राजस्थान के कई कांग्रेस नेता भी वहां पर प्रचार करने जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टेड खुद भी नहीं थे सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बार चुनाव लड़ने को लेकर। दिनेश, तो क्या माना जाए, गुरदासपुर अहम सीट है और कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर जीत दर्ज हो सकती है। अहम चेहरे के तौर पर अगर सुखजिंदर सिंह को उतारा जाए, क्या यही फैसला लिया गया और इसलिए वो मान भी गए? जी देखिए, गुरदासपुर जो पंजाब के नेता प्रतिपक्ष है प्रताप सिंह बाजवा, उनका इलाका है, वहाँ उनकी पकड़ है और उन्होंने सजेस्ट यहाँ पर किया कि रंधावा को चुनाव लड़ा जाए और रंधावा ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा वहाँ से आते, उनको या उनके परिवार से किसी को चुनाव लड़ाया जाए। और पहले जब यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था तब सुनील जाखड़ को चुनाव लड़ाया था, और वो उस टाइम पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो उसके बाद गुरदासपुर में कह सकते हैं कि ज्यादा कांग्रेस स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत चैलेंजिंग यहाँ पर सीट थी। लेकिन रंधावा जैसा कि उनका परिवार कई सदियों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और आखिरकार उनको मना लिया गया इस बात के लिए कि आप वहां से चुनाव लड़िए, जो होगा देखा जाएगा। तो तमाम कद्दावर नेता है उनको वहां चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है उनको भी लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा है, उनको भी आज यहाँ पर टिकट दिया गया। तो कह सकते हैं कि पंजाब में पूरी मजबूती से किस तरह आप पार्टी से लड़ा जाए, क्योंकि मुख्य मुकाबला आप पार्टी से है, वहाँ उनका आपसे एक फ्रेंडली मुकाबला रहेगा। गठबंधन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो रंधावा को आखिरकार गुरदासपुर से अब चुनाव लड़ना पड़ेगा।
दिनेश, एक और अहम सवाल ऐसे में उठता है कि कई ऐसे कांग्रेस के बड़े चेहरे, अहम चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। क्या माना जाए आने वाले वक्त में चुनावी मैदान में वो नजर आ सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर? अगर, क्योंकि कहना सबका ये होता है कि अगर आला कमान चाहे तो, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ और नाम भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं। जी देखिए, राजस्थान में कई ऐसे प्रत्याशियों के बयान आए थे एक के बाद, चाहे वो विजेंद्र ओला हो या प्रताप सिंह, लेकिन रंधावा का चुनाव नहीं लड़ने की वजह एक ये थी कि वो गुरदासपुर है, वहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है और उस इलाके से वो आते नहीं, तो एक तरह से वहां जाकर चुनाव लड़े, माहौल बनाए, ये एक वजह थी। समीकरण शायद उनको लगा कि उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जिस तरह पिछले 15 दिन से वो राजस्थान में नजर नहीं आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें इशारा किया गया था कि आप वहां रहिए, तैयारी करिए। तो दूसरे फेज की सीटों पर प्रचार के लिए रंधावा यहाँ आए भी नहीं। इस दरमियान उनकी लगातार हाईकमान से बातचीत हो रही थी और पहले वहाँ के जो प्रभारी है देवेंद्र यादव, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, खुद रंधावा से भी बातचीत हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड। तब दोनों ने ये कहा था कि रंधावा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और रंधावा ने भी ये कहा था कि प्रताप सिंह बाजवा वहां से आते, वो देखे, मेरा वहाँ क्या लेना देना। लेकिन आखिरकार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया, क्योंकि वो एक कमिटमेंट कार्यकर्ता है, हमेशा कांग्रेस आइडियोलॉजी को वो लाइक करते हैं और एक कह सकते हैं गहराई से जाके विचारधारा से जुड़ा है, बड़ा परिवार है, एक अलग मिजाज है। आखिर में उन्होंने हाँ ही भर दी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश डांगी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के प्रत्याशी।